जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। सुबह ही कराया था प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें 40 क्वेश्चन हमने कराए थे साथियों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बड़ी मेहनत से हमने ये खून पसीना एक किया है, सर्दी में ऐसे समझो, और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं साथियों। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं साथियों। बिना किसी देरी के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है साथियों, कठिन भी है, और आप लोगों को एंड तक क्लास में बने रहना है। स्पीड थोड़ी तेज रहेगी। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है साथियों। क्या है? पहले का आंसर दो सभी लोग। युयुत्सु साथियों किसे कहते हैं? तो बताओ जल्दी से। जो युद्ध करने का इच्छुक होता है साथियों, उसे हम युयुत्सु कहते हैं, याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रत्युत्पन्नमति, इसका क्या है साथियों? बताओ जल्दी से। उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है। तो क्या हो जाएगा साथियों? हमारा 2 का हमारा बी आंसर हो जाएगा, जो तत्काल उत्तर दे सके। बर्तनी थोड़ी कठिन है साथियों। अंकेचक साथियों, अंकेचक क्वेश्चन 3 है साथियों। अंकेचक किसे कहते हैं? बताओ जल्दी से। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को हम साथियों अंकेचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, जिजीविषा साथियों। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चल रहे हैं यहाँ पे। अभी एक शब्द के लिए यहाँ पे अनेक शब्द हैं, उल्टा सीधा दोनों तरफ से पूछ लेता है एग्जामिनर। जिजीविषा, जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीने की इच्छा साथियों, जीविका कमाने की इच्छा, या किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो साथियों, जो जीवन की इच्छा रखता है उसे हम जिजीविषा कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, पार्थिव। पार्थिव क्या है साथियों? पार्थिव के लिए बताइए जल्दी से सभी भाई। जिसका संबंध पृथ्वी से होता है साथियों, जो पृथ्वी से जुड़ा होता है उसे हम पार्थिव कहते हैं। या ये पूछ लेता जिसका संबंध पृथ्वी से, उसके लिए एक शब्द क्या है, तो ये पार्थिव हमारा ऑप्शन में भी दे सकता था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, यायावर किसे कहते हैं साथियों? यायावर के लिए एक शब्द बताओ जल्दी से। तो एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला साथियों, इधर उधर भटकने वाला, एक स्थान पर कभी टिकता ही नहीं है, उसे हम यायावर कहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पृष्ठभ्य किसे कहते हैं? इसके लिए साथियों बताओ, शब्द बताओ। पृष्ठभ्य 7 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या साथियों, जो पूछने योग्य चीज होती है उसे हम पृष्ठभ्य कहते हैं, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो साथियों, न मानने वाला, तो न मानने वाले को हम क्या कहते हैं साथियों? सनातन कहते हैं, पंडित कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, या नास्तिक कहते हैं। जब कोई किसी धर्म को या किसी भी वेद पुराण या कोई भी ऐसी चीज होती है आस्था नाम के, उसे ना मानता है, तो साथियों से हम नास्तिक कहते हैं। क्या? नास्तिक कहते हैं। ईश्वर में आस्था रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा आज का, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो साथियों, इसमें पूछ रहा है आकार नहीं होता, तो आकार को हम रेखांकित कर रहे हैं इसमें साथियों। तो आकार का मतलब क्या होता है? ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर कैसा होता है साथियों? निराकार होता है, याद रखना, जिसका कोई साथियों आकार नहीं होता। 10 नंबर क्वेश्चन है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो आंखों के सामने है साथियों, उसे क्या कहते हैं? जो सामने है, तो सामने का क्या मतलब होता है हमारा? बताओ। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 में का ए हमारा राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 11 हमारा छूट गया, थोड़ा एरर था उसमें।
दोपहर के समय सालू आराम कर रही है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों हमारा पूछना चाह रहा है कि दोपहर के लिए एक शब्द है, हम किस शब्द से और दोपहर को जानते हैं, ये पूछना चाह रहा है क्लियरली। तो दोपहर को हम क्या कहते हैं साथियों? क्या पूर्वाहन कहते हैं, या मध्यवाहन, या कालग्रह, या अपराहन? तो क्या कहते हैं साथियों? हमें इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो साथियों ये पूछ रहा है कि इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इम्तिहान का हमें रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है साथियों। तो क्या बन के जाना है साथियों हमें वहाँ पे? बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षक बन के जाना है, परीक्षा लेने वाला साथियों, जिसे हम परीक्षक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ममता कम बोलती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कम बोलने का क्या होता है साथियों? अर्थ हम क्या कहते हैं? हम उसे कम बोलने को कहते हैं साथियों हम मितभाषी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 15 नंबर, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है साथियों। रेखांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। श्रेष्ठ का क्या मतलब होता है साथियों? श्रेष्ठ माने अच्छा। कुल का क्या हो गया? कुल का हमारा पूछ रहा है, तो कुल होता है साथियों हमारा क्या हो जाएगा? कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। बहुत ध्यान का क्या होता है साथियों? सरलता, धैर्य, तन्मयता, या धीरज? तो साथियों अनुपम बहुत तन्मयता के साथ पुस्तक पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा? सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों, जो ममत्व में रहित हो, क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर 17 का सी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, क्या? निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्या बोल रहा है, जो किसी का हित चाहता हो साथियों, जो किसी का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताओ जल्दी से। क्या उसे हितकारी कहेंगे, या अहितकारी, हितैषी, या हितवासी? तो जो किसी का हित चाहता उसे हम हितैषी कहते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, जानने की इच्छा रखने वाला साथियों उसे क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं साथियों? हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु, क्या साथियों? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर साथियों इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा? 20 का निर्मिमेष, क्या साथियों? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा, अगला क्वेश्चन है साथियों 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों, 1 से स्टार्ट होता है, 2 पार्टों में डिवाइड है साथियों। जो सदा दूसरों पे संदेह करता हो साथियों उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसे कहते हैं हम शंकालु, क्या? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों डायरेक्ट मैं उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने वाला तो टाइम निकल चुका है। 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इतना टाइम है नहीं। डायरेक्ट उत्तर जानो, बस ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन दिनों में तुम कर पाओगे तो एग्जाम में एक अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हो। अगर हम पूरी बढ़िया तरीके से विवेचना कराएं सवालों की, हम तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे, तो ना तो तुम इधर के रहोगे ना उधर को रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे साथियों। दूसरे का क्या है? किसी विषय की पूरी छानबीन करना साथियों, इसे क्या कहते हैं साथियों? जब किसी विषय की पूरी छानबीन करते हैं तो उसे हम विवेचना कहते हैं। याद रखना दूसरे का हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों, अंतेवासी। अंतेवासी साथियों बताओ इसके लिए शब्द बताओ साथियों। एक शब्द है इसके लिए, अनेक शब्द बताओ साथियों। अंतेवासी साथियों क्या हो गया हमारा? गुरु के जो समीप रहता है साथियों उसे हम अंतेवासी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मोक्ष की जो इच्छा रखता है साथियों, मोक्ष की इच्छा करने वाले को हम क्या कहते हैं? मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 5 नंबर, जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? जिसके पास कुछ ना हो उसे हम
अकिंचन कहते हैं साथियों। कुछ भाई यहाँ पर निर्धन लगा रहे हैं साथियों, तो जिसके पास धन नहीं होता है उसे निर्धन बोलते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे तो हम अकिंचन बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, छेपक। छेपक बताओ साथियों, 6 नंबर का आंसर दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। जब किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जो जोड़ा गया भाग होता है उसे हम छेपक कहते हैं साथियों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा जानने वाला। इसमें साथियों उल्टा सीधा दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखना, और एग्जामिनर किसी भी तरीक़ा से आपको फंसा सकता है। थोड़ा जानने वाला साथियों, जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं साथियों? हम अल्पज्ञ कहते हैं, याद रखिए। जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फिर से, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो साथियों, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं हम? जोरदार। क्या साथियों? नहीं साथियों, गलत हो गया ये हमसे, जोरदार नहीं, उसे अकाट्य कहते हैं। क्या? अकाट्य कहते हैं। तो 8 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, उसके लिए जल्दबाजी हो जाती है कभी कभी। जिसे बुलाया ना गया हो साथियों, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों? अनाहूत। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री जो अभिनय करती हो साथियों, जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? अभिनेत्री। साथियों एक बात मेरी आप लोग गौर से सुने, ध्यान से सुने, कि जो एसएससी जीडी के अंदर है जो साथियों संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, कारक, वचन, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को नहीं मिलते। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5-6 टॉपिक पढ़ने हैं, जो कि साथियों शुद्धि, अशुद्धि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द साथियों। इस प्रकार से यहीं से आपके 20 से क्वेश्चन आते हैं साथियों। 20-25 क्वेश्चन यहीं से आप लोगों के आते हैं, पूरे क्वेश्चन टोटल। इस बार साथियों 20 क्वेश्चन आएंगे। पहले जो थे 25 क्वेश्चन आते थे हमारे समय में, लेकिन अभी क्या है कि 80 क्वेश्चन आते हैं और 160 नंबर के हमारा एग्ज़ाम होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 20-20 के पोजीशन में हमारे 4 पार्ट डिवाइड हैं। तो साथियों 20 नंबर की हिंदी आने वाली है। 20 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। इतना बड़ा हिंदी तो बहुत सरल आती है एसएससी के अंदर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। आशा से बहुत अधिक साथियों, आशा से बहुत अधिक क्या हो जाएगा इसके लिए साथियों? आशातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 12 नंबर। जिसकी आशा ना की गई हो साथियों, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए शब्द बताओ। 12 नंबर क्या हो जाएगा साथियों? अप्रन्यात। क्या साथियों? बोलने में भी नहीं आ रहा यार। अप्रन्यासित, अप्रन्यासित, याद रखना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रन्यासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, बोलने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी यार। जो आंखों के सामने ना हो साथियों, जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहते हैं हम? परोक्ष। क्या साथियों? परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 14 नंबर। जो किए गए उपकारों को मानता हो साथियों, ऐसा व्यक्ति जो आपके एहसानों को मानता हो, आपके किए गए उपकारों को मानता हो, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं, याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित है तो उसे हम कहते हैं साथियों, क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। सधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 16 नंबर। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या होता है साथियों? जो पहले रामायण और महाभारत में फेंक के मारते थे उन्हें साथियों हम अस्त्र कहते थे। और आजकल तो डिजिटल ज़माना है साथियों, निकाली पिस्टन, धैड़ धैड़ धैड़, इसे हम शस्त्र कहते हैं। क्या? इसे हम शस्त्र कहते हैं। और जो त्रिशूल निकाला भोले बाबा जैसा और फेंक के मार दो साथियों, छाती में जाके लगा धड़ाम, उसे हम
अस्त्र कहते हैं, यानी कि जो फेंक कर चीज़ें मारी जाती हैं उन्हें हम अस्त्र कहते हैं, और जो अंटी में से निकाल ली और उसे धैड़ धैड़ करते हैं वो शस्त्र होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके साथियों। 17 का क्या हो जाएगा, उसे कहते हैं हम अतीन्द्रिय। बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो। ऐसा रोग है साथियों जिसका उपचार ही ना संभव हो, उसे हम क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं। क्या, असाध्य कहते हैं। 19 नंबर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्लास अच्छी लगी होगी। किसी बात को करने का निश्चय साथियों, किसी बात को करने का निश्चय अगर ले लो, किसी काम को करने का अगर आप संकल्प ले लो तो क्या हो गया साथियों, संकल्प ही तो हो गया भाई। 20 नंबर है, कितने भाई इसका राइट आंसर कमेंट में फेंक के मारेंगे, बताओ जल्दी से, जो कानून के अनुकूल ना हो साथियों, बताओ जल्दी से, बहुत ही इजी है। 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन टोटल हो चुके हैं। 40 क्वेश्चन सुबह कराए थे, टोटल साथियों 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आप अपनी तरफ से भी पढ़िए कि सारा ज्ञान यहीं से ले लोगे भाई, खुद भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो भैया यहीं क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी साथियों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।